अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल अलखैर जनरल नॉलेज में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, सूबे बिहार के अंदर 3 मरहलों में चुनाव होना तय हुआ है, जिनमें से पहले मरहले की 71 सीटों पर वोटिंग मुकम्मल हो चुकी है। अब नंबर है दूसरे और तीसरे मरहले का। चूँकि पहले मरहले ने बहुत हद तक ये साबित कर दिया कि बिहार के तमाम वोटर बड़ी संजीदगी और होशियारी से किसी के बहकावे में आए बग़ैर वोटिंग कर रहे हैं, जिससे ये बात समझना तकरीबन आसान हो चुका है कि लोग क्या चाहते हैं। पुराने फ़र्ज़ी विकास से खुश हैं या फिर नए विकास और बदलाव की चाहत रखते हैं। उम्मीद है कि बकिया 2 मरहलों में भी इसी तरह होशियारी का सबूत पेश करेंगे। लेकिन बिहार वासियों, आप वोट चाहे जिसको दें, मगर एक बात याद रखिएगा कि इस वक्त मुल्क के मुख्तलिफ़ सूबों में ज़ाफ़रानी पार्टी बरसरे इक़्तिदार है और कुछ सूबों में दूसरी पार्टियां सत्ता में हैं। इन सूबों पर एक नज़र डालेंगे तो शायद आप ये महसूस कर पाएंगे कि वतन अज़ीज़ हिंदुस्तान के अंदर कहाँ कहाँ हिंदू मुस्लिम का खेल खेला जा रहा है। तरक्की और विकास का नारा देकर मस्जिदों मंदिर की बातों में कहाँ कहाँ उलझाया जा रहा है। मुसलमानों को हिंदुओं से और हिंदुओं को मुसलमानों से कहाँ कहाँ लड़ाया जा रहा है। इससे ये समझना बहुत आसान हो जाएगा कि बिहार में हम किसको लीडर बनाएंगे और बिहार का मुख्यमंत्री किस पार्टी का होना चाहिए। क्या हम ऐसे आदमी को और ऐसी पार्टी को वोट देंगे जो बिहार में न कभी स्कूल कॉलेज की बात करता हो और न कभी बिहारी मज़दूरों के रोज़गार की फ़िक्र करता हो, न रोड सड़क पुल पुलिया और विकास की बात करता हो? और क्या आप एक ऐसी पार्टी को वोट देंगे जिसका लीडर हिंदुस्तानियों को ही विदेशी बताकर बल्कि वीज़ा देकर विदेश भेजने की बात करता हो? इलेक्शन के ज़माने में हमारे घरों और दरवाज़ों पर आकर मोहब्बत का इजहार करता हो और जब बाढ़ और सैलाब में हम डूब कर मर जाएं, हमारी जायदाद तबाह बर्बाद हो जाए, उसके बाद नेताजी हेलीकॉप्टर से सर्वे करके हमारे ज़ख्मों पर नमक छिड़क कर चले जाएं? क्या हमारा नेता ऐसा ही होना चाहिए? गौर कीजिएगा और याद रखिएगा, आप ही अपना भविष्य और मुस्तकबिल संवार सकते हैं। आपका वोट ही आपके बच्चों का मुस्तकबिल रोशन कर सकता है।